नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नक्श क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साधु की काम वासना की कहानी। तो पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच स्थित एक शांत और दिव्य आश्रम में रहने वाले साधु महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वे अपनी तपस्या, त्याग और साधना के लिए जाने जाते थे। लोग कहते थे कि वे हर सांसारिक मोह माया से परे हैं और मनुष्य की कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। उनके पास जो भी अपने दुख या प्रश्न लेकर आता, उसे शांति और समाधान मिल जाता। एक दिन एक युवक अपनी जिज्ञासा लेकर आश्रम पहुंचा। वह साधु महाराज के चरणों में गिरा और बोला, गुरुदेव, संसार कहता है कि आप हर प्रकार की इच्छाओं से ऊपर हैं, परंतु क्या वास्तव में कोई मनुष्य इस स्तर तक पहुंच सकता है? क्या कोई भी आपकी काम वासना को जागृत नहीं कर सकता? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, मेरे बालक, इच्छाएं मनुष्य का स्वभाव है, परंतु ध्यान, तपस्या और आत्म संयम से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। यदि तुम्हें इस बात पर शंका है तो अपनी परीक्षा ले लो। युवक ने गांव की सबसे सुंदर और चतुर युवती रत्ना को बुलाया। रत्ना न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और चातुर्य के लिए भी जानी जाती थी। युवक ने उससे कहा, तुम्हें साधु महाराज की इच्छाओं को जगाना है। यदि तुम सफल हो गई तो यह सिद्ध होगा कि वे भी आम इंसान हैं। रत्ना ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और साधु की परीक्षा लेने की तैयारी की। रत्ना साधु महाराज के आश्रम पहुंची। उसने एक साधारण स्त्री के वेश में सुंदर वस्त्र धारण किए और साधु के सामने जाकर बोली, गुरुदेव, मैं आपके आशीर्वाद के लिए आई हूं, कृपया मेरी सहायता करें। साधु महाराज ने उसकी ओर देखा, परंतु उनके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं आया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी, तुम्हें जो भी चाहिए ईश्वर से प्रार्थना करो, उनका आशीर्वाद हर व्यक्ति के साथ है। रत्ना ने उनके चरण छुए और वापस लौट गई। अगले दिन रत्ना फिर से आई। इस बार उसने अपनी सुंदरता को और अधिक निखारा और साधु के पास जाकर मधुर स्वर में बोली, गुरुदेव, मैं जीवन के सत्य को समझना चाहती हूँ, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। साधु ने उसकी बात सुनी और केवल साधारण उपदेश देकर उसे विदा कर दिया। रत्ना ने देखा कि साधु महाराज की नजरें स्थिर हैं और उनका मन विचलित नहीं हो रहा था। तीसरे दिन रत्ना ने अपनी योजना को और गहराई दी। उसने साधु महाराज के कक्ष में प्रवेश किया और रोने लगी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं आपके बिना अधूरी हूं। मुझे आपकी शरण चाहिए। रत्ना के आंसू और करुणामयी आवाज किसी भी सामान्य व्यक्ति को पिघला देती। उसने साधु के चरणों को पकड़ लिया और कहा, मुझे अपना बना लीजिए गुरुदेव। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम भ्रम में हो बेटी, तुम्हें अपनी शांति अपने भीतर ढूंढनी होगी। मैं केवल एक मार्गदर्शक हूं। अब रत्ना ने अंतिम प्रयास किया। उसने साधु महाराज के कक्ष में प्रवेश किया और इस बार उसने अपनी सारी सीमाओं को पार करते हुए ऐसा जाल बिछाया जिससे कोई भी व्यक्ति विचलित हो सकता था। उसने साधु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं आपसे प्रेम करती हूं। मेरे बिना आप अधूरे हैं और मैं आपके बिना। यह संसार का नियम है, हमें एक हो जाना चाहिए। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तुम्हारा प्रेम एक छलावा है, यह शरीर का आकर्षण है, आत्मा का नहीं। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन तुम्हें अपनी राह पर लौटना चाहिए। रत्ना और युवक दोनों यह देखकर दंग रह गए कि साधु महाराज अडिग रहे। रत्ना ने साधु महाराज के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, गुरुदेव, आपने हमारी परीक्षा पास कर ली। आप वास्तव में दिव्य पुरुष हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, यह केवल तपस्या का परिणाम है। कामना से बचने के लिए ध्यान और आत्मज्ञान आवश्यक है। रत्ना और युवक वहां से चले गए, परंतु जैसे ही साधु अकेले हुए, उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, क्या यह सच है कि मैं विजय प्राप्त कर चुका हूं? इन 4 दिनों में मेरा मन भी विचलित हुआ, परंतु मैंने अपने मन को हर बार ईश्वर के सहारे संभाला। यह मेरे लिए भी एक कठिन परीक्षा थी। उस रात साधु को स्वप्न में ईश्वर के दर्शन हुए। ईश्वर ने कहा, वत्स, सच्चा साधु वह नहीं जो इच्छाओं से मुक्त हो, बल्कि वह है जो उन्हें स्वीकार करके उन पर विजय प्राप्त करे। तुमने अपने संघर्ष को स्वीकार किया और आत्मज्ञान का मार्ग चुना। यही सच्चा धर्म है। यह सुनकर साधु ने धन्यवाद दिया और अपने हृदय में शांति का अनुभव किया।